सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक में आगे पढ़ेंगे, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का एक अंश है। पिछले वीडियो में जो आपको पिछली कक्षा में दिया गया था, उसमें हमने पढ़ा था कि मनु जो प्रलय के बाद जीवन से हताश और निराश हो चुके हैं, श्रद्धा उनमें आशा का संचार करती है, जीवन के प्रति उन्हें आशान्वित होने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा मनु को बार बार यह विश्वास दिलाती है कि मानव ईश्वर का एक वरदान है और मनु को यदि ईश्वर ने जीवित छोड़ा है तो उसके पीछे ईश्वर का कोई उद्देश्य अवश्य होगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा था, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर। कि मनु जो प्रलय की भयंकर घटना से निराश और जीवन को उपायहीन मानकर बैठे हुए थे, तप में लगे थे, और श्रद्धा उनमें आशा का संचार करते हुए उन्हें जीवन की उपयोगिता समझाती है। कहा आगंतुक, आगंतुक अर्थात जो आने वाला व्यक्ति, अर्थात श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने अधीर क्यों हो गए हो, धैर्य क्यों खो बैठे हो। हे तपस्वी, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। कि तुम जीवन को, अगर हम इस संसार को एक खेल माने तो ये जीवन क्या है, जीवन एक दांव है, और तुम इस दांव को ऐसे ही हार बैठे हो, ऐसे ही हार मानकर, बिना लड़े हार मानकर बैठ गए हो। केवल तपस्या करना ही जीवन का सत्य नहीं है। ये तो क्षण में होने वाला, जो क्षण भर में उत्पन्न होता है, ऐसा करुणा उत्पन्न करने वाला एक पश्चाताप है, एक खेद है, जिसे, और क्या होता है कि इसी पश्चाताप के अंदर आशाओं से भरा हुआ तप नहीं केवल जीवन सत्य करुणीय क्षणिक दीन अवसाद। यह एक दीनतापूर्ण अवसाद है, खेद है, कष्ट है, पश्चाताप है। ये केवल तपस्या करना ही सत्य नहीं है। इस जीवन में हम अगर ये मान लें कि हम इस गृहस्थ जीवन को छोड़कर संसार के सारे रिश्तों से अलग होकर कहीं वन में जाकर तपस्या करने लगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा या हमें शांति मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। ये जीवन जब तक दुखों से भरा हुआ है तब तक इसका हमें महत्व समझ में आता है। दुखों से संघर्ष करने के पश्चात ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद का अर्थ है खुशी। जो खुशियाँ हैं, सुख है, आनंद है, वो ये जीवन क्या है, ये जीवन तरल आकांक्षाओं से, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। और इसे हमें ऐसे ही नहीं, ये चंचल आकांक्षाएं हमें ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं। इन आशाओं के लिए हमें लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इनके नीचे, इन आशाओं के नीचे, इन आकांक्षाओं के नीचे ही आशा की प्रसन्नता, आशा की खुशियाँ छिपी हुई हैं। जो हम आशा करते हैं कि हमें मिले, वो इन अभिलाषाओं के नीचे छिपी हैं। तो पहले हमें उन अभिलाषाओं से संघर्ष करके उनको जीतना है, उसके बाद हमें ये आनंद, ये सुख प्राप्त होगा। हे तपस्वी, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। क्या कहती है श्रद्धा कि हे तपस्वी, कभी बासी फूल प्रकृति के यौवन का श्रृंगार नहीं बनते हैं। प्रकृति हमेशा, प्रकृति क्या करती है, फूल खिलता है, अगर वो डाली से गिर जाता है तो उसे उठाकर स्वयं पर नहीं सजाती है। अपना श्रृंगार उन गिरे हुए बासी फूलों से नहीं करती है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। वे फूल जो गिर चुके हैं, जो उस लता से, उस डाली से हट चुके हैं, वे शीघ्र ही धूल में मिल जाएंगे, क्योंकि धूल उन्हें स्वयं से मिलाने के लिए उत्सुक हो रही है, आकुल रहती है धूल हमेशा। कहने का आशय ये है कि यह सृष्टि या ये प्रकृति की शोभा नित्य नई वस्तुओं में होती है, नित्य नए की आवश्यकता होती है। इनमें फूल पुराने जब हो जाते हैं
झड़ जाते हैं वो एक समय के पश्चात, फिर उनका स्थान नए फूल लेते हैं। सृष्टि, पत्ते गिरते हैं, फिर नई कोंपलें आती हैं, सृष्टि सुंदर लगने लगती है प्रकृति। उसी प्रकार ये सृष्टि भी है कि जब तक प्रलय नहीं होगी तब तक नई सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, नई सृष्टि की रचना नहीं होगी। इसलिए हमें जो प्राचीन का नाश होता है, नाश हुआ है, उससे चिंतित या दुखी नहीं होना चाहिए। हमें सदैव जो नवीन युग आ रहा है, एक नई सृष्टि होने वाली है, उसके स्वागत के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए। श्रद्धा कहती है कि मनुष्य को जीवन में कभी निराश ना होकर भविष्य के विकास के लिए कर्मशील रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो एक प्रकृति का नियम है, उस नियम के अनुसार हो रहा है। प्रकृति में परिवर्तन अति आवश्यक है और परिवर्तन पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें लाकर होता है। नई का स्थान फिर कोई आने वाली नई लेती है। इसी प्रकार ये प्रकृति बदलती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। आगे देखिए श्रद्धा क्या कहती है। एक तुम, क्या कहती है कि एक तुम यह विस्तृत भूखंड, हे तपस्वी, इस पूरे इस जगत में मुझे केवल एक तुम मानव रूप में शेष दिखाई दे रहे हो। और इतना बड़ा ये विस्तृत भूखंड, इतनी विशाल, इतना विस्तृत ये पृथ्वी, इतनी विस्तृत जो है, ये किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये पृथ्वी प्रकृति वैभव से भरा अमंद, जहाँ पर प्राकृतिक वैभव भरा हुआ है, भंडार है यहाँ पर धन संपदा का, यश का, वैभव का, ये तुम्हारे लिए ये द्वार खुले पड़े हैं। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। कर्म करते हुए भोग करो। भोग जो हमें ईश्वर ने वस्तुएं प्रदान की हैं, उनका उपभोग करना। ईश्वर ने जो भी कुछ भी हमें दिया है, चाहे वो प्रकृति के माध्यम से हो, चाहे इस शरीर के माध्यम से हो, चाहे गुणों के माध्यम से हो, जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, उनका भोग हमें करना चाहिए, उनसे दूर नहीं भागना चाहिए। लेकिन कैसे? कर्म करते हुए। और भोग का कर्म, हमारे वेदों में भी कहा गया है कि त्यागपूर्ण भोग ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। त्याग की भावना अवश्य होनी चाहिए, लेकिन साथ में भोग की भी। भोग नहीं करेंगे तो इस प्रकृति ने जो हमें वस्तुएं प्रदत्त की हैं, जो हमें प्रदान की हैं, उनका क्या होगा? यही जड़ का चेतन आनंद, यही जड़ का चेतन आनंद। जड़ चेतन, संसार की सभी जड़ वस्तुओं का भी एक जीता जागता हुआ एक सजीव आनंद इसी में दिखाई देता है। किसमें? भोग और कर्म दोनों को साथ लेकर। कर्म का भोग, भोग का कर्म। कर्म का उपभोग करते जाओ और भोग के साथ कर्म करते जाओ। अकेले तुम कैसे असहाय। मनु जब बार बार कहते हैं कि मैं अकेला इस संसार में शेष रहकर क्या करूँगा, हताश हो चुके हैं। वो भी अपना जीवन एक तरह से वो ये चाहते हैं कि ईश्वर उनका भी जीवन वापस ले ले। तो श्रद्धा कहती है कि तुम अकेले कैसे हो, असहाय कैसे हो सकते हो, यजन कर सकते। यजन, तुम अपना जीवन कैसे इस प्रकार से गंवा सकते हो? ये तुच्छ विचार है। अगर तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है कि तुम अपना जीवन इसी प्रकार गंवा दो, ऐसे ही अपने जीवन को खो दो, तो ये तुम्हारा विचार तुच्छ है, बहुत छोटा है। तुम तो ईश्वर का एक अनुपम वरदान हो, जिसे ईश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे माध्यम से ईश्वर इस सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, पुनर्रचना करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, इस संसार में आप कितनी भी शताब्दियां पहले, कितने भी युगों पहले से आप देख लीजिए कि जो व्यक्ति आकर्षण से हीन है, अर्थात जिसे किसी प्रकृति की किसी वस्तु में या सृष्टि की किसी रचना में आकर्षण नहीं जिसके मन में उत्पन्न होता, मतलब जो सुंदर वस्तुओं को देखकर आकर्षित नहीं होता, वो कभी आत्मविस्तार नहीं कर सकता, वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। कैसे? कि यदि हमारे मन में सुंदर वस्तुओं के प्रति आकर्षण नहीं होगा, हम उनके प्रति खिंचेंगे नहीं, हम उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे, इसका मतलब ये कि हमें गुणों की पहचान नहीं है, हम अच्छी वस्तुओं को अपनाना नहीं चाहते हैं,
तो अगर हम अच्छी को नहीं अपनाना चाहते हैं तो मतलब हम दुर्गुणों की तरफ भाग रहे हैं, या फिर हमें पहचान ही नहीं है अच्छे और बुरे की, तो हम अपना आत्मविस्तार कैसे कर सकते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। समर्पण लो, आगे श्रद्धा क्या कहती है कि मनुष्य की हे तपस्वी समर्पण लो, मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करती हूँ। श्रद्धा ने स्वयं को मनु को समर्पित करने के लिए कहा कि मैं अपना जीवन ईश्वर के इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूँ। मेरा यह समर्पण ही सेवा का सार होगा। समर्पण लो सेवा का सार। सजल संस्कृति, सजल जल से परिपूर्ण, सजल का अर्थ है जल से परिपूर्ण, संस्कृति का अर्थ है संसार। ये जो सृष्टि रूपी सागर है, इस सागर में मैं पतवार का काम करूंगी। तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन की नौका को अपने जीवन की पतवार बनाकर आगे बढ़ाने का कार्य करूंगी। क्या कहती है श्रद्धा, फिर से सुनिए कि तुम्हारी जीवन रूपी नौका को मैं आनंदमयी सृष्टि सागर में आगे बढ़ाने और सही दिशा देने में, क्योंकि पतवार के बिना नाव को सही दिशा नहीं मिल सकती है, तो मैं उस पतवार का काम करूंगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। आज से मेरा यह जीवन तुम्हें मैं उत्सर्ग करती हूँ, अर्थात मेरा जीवन तुम्हारे लिए उत्सर्ग। उत्सर्ग का अर्थ वैसे होता है उन्नति की ओर, लेकिन क्या कहती है यहाँ पर, मेरा ये जीवन बिना किसी पद तल, पैरों के नीचे विगत विकार, सभी विकार, कौन से विकार, लोभ, ईर्ष्या आदि जितने भी ये अहंकार, ये सभी जो विकार हैं मानव शरीर के, इन सभी विकारों को आज से मैं आपके पैरों के नीचे उन्हें समर्पित करती हूँ, आपके चरणों में उन्हें समर्पित करती हूँ। अर्थात आज से ये सब मेरे जो भी मेरे मन में अगर लोभ, ईर्ष्या, अहंकार कुछ भी है, तो उन्हें पैरों के तले दबाकर मैं आपके जीवन संगिनी बनकर निस्वार्थ भाव से सच्चे हृदय से आपकी सेवा करूंगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल कि हे तपस्वी मैं तुम्हारी, तुम मुझ जैसी जीवन संगिनी को पाकर, मुझ जैसी साथी को पाकर इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति का अर्थ है संसार या सृष्टि, इस संसार के मूल रहस्य बनो। मूल रहस्य अर्थात उत्पत्ति का कारण। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, और इस संसार में फिर से मानव बेल तुम्हारे द्वारा, जो ये मानव बेल सूख गई है, जो ये सृष्टि सूख गई है, वो तुम्हारे द्वारा ही आगे बढ़ेगी, फिर से फैल जाएगी यह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। इन पंक्तियों में रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार आया है, कहीं कहीं पर अतिशयोक्ति भी आया है। विश्व भर सौरभ से भर जाए कि हे तपस्वी तुम फूल के समान, सुमन के खेलो सुंदर खेल, फूल के समान सुंदर खेल खेलो, जिससे स्वयं फूल खिलकर, फूल क्या हो जाए, स्वयं खिलकर पूरे वातावरण को, संपूर्ण वातावरण को सुगंधित कर देता है। वैसे तुम भी इस संसार को अपने जीवन की सुगंध से भर दो, अपने जीवन को विकसित करो, ताकि तुम्हारा यश संपूर्ण विश्व को आलोकित कर सके, तुम्हारा यश, तुम्हारा प्रकाश संपूर्ण विश्व में फैल जाए। और यह क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, और क्या तुमने ये कभी सुना नहीं है। क्या कहती है कि यहाँ पर श्रद्धा कर्म पथ पर अग्रसर कर रही हैं। पिछले उसमें आशा की ओर बढ़ा रही थी, जीवन के प्रति उन्हें आशान्वित होने का एक संदेश दे रही थी, प्रेरणा दे रही थी। अब कर्म के प्रति, कि कर्म ही व्यक्ति के जीवन का आधार होना चाहिए। कर्म किए बिना जो व्यक्ति थक हार कर बैठ जाता है वो शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, तो तुम्हें समाप्त नहीं होना है। क्या कहती है कि क्या तुम सुनते नहीं हो, ये सुना नहीं तुमने कि हे तपस्वी
परमेश्वर के उस कल्याणकारी वरदान को नहीं सुन रहे हो तुम। विधाता का मंगल वरदान, मंगल का अर्थ है कल्याणकारी। क्या वरदान था? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह गान। वरदान ये कि तुम शक्तिशाली बनकर विजयी बनो। कहने का तात्पर्य ये है कि निराशावादी और कायर रहकर ना बैठे रहो, वीर बनो, तभी विश्व में तुम्हारा जयगान गूंजेगा। संपूर्ण मानवता का, भारत देश का जयगान गूंजेगा। डरो मत अरे अमृत संतान, हे तपस्वी तुम डरो मत। तुम अमरों की संतान हो, अमरत्व की संतान हो। अमर का अर्थ है ईश्वर, ईश्वर की संतान हो। अमरता ईश्वर का भी पर्याय है। और अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, कल्याणकारी वृद्धि तुम्हारी ओर अग्रसर हो रही है। वृद्धि स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम बढ़कर उसका हाथ थामो, उसकी ओर हाथ बढ़ाओ। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। आगे क्या कहती है श्रद्धा कि तुम्हारा जीवन सभी संपत्तियों का आकर्षण केंद्र बन जाएगा। जितनी भी संपत्तियां, जितने प्रकार की संपत्तियां संसार में हैं, सभी संपत्तियों का यदि तुम अपनी शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ोगे, वीरतापूर्ण वीरों की भांति उठकर आगे इस सृष्टि की रचना करोगे, तो सभी संपत्तियों का आकर्षण केंद्र तुम्हारा जीवन होगा और तुम्हें सभी समृद्धियां, खिंची आवेगी सकल समृद्धि, तुम्हें सभी समृद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। जो विधाता ने, ईश्वर ने कल्याण में सृष्टि के लिए सोचा है, कल्याण में सृष्टि का उद्देश्य है जो ईश्वर का, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। तुम्हारे द्वारा ही, भूतल का अर्थ है पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर सफलता से पूर्ण हो सकेगा। यदि तुम अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ोगे, तभी ईश्वर का उद्देश्य इस पृथ्वी पर सफल हो सकेगा। पटे सागर, मनु को उत्साहित करते हुए श्रद्धा कहती है कि यदि तुम चाह लो, मनु अर्थात यहाँ पर एक तरह से मानवता के लिए भी कहा जा रहा है कि यदि मानव चाह ले तो पटे सागर, तो सागर को भी पाट दे, अर्थात सागर को भी ढकने की क्षमता है मानव में। अगर वो अपनी शक्ति को पहचान ले, एकजुट हो जाए संपूर्ण मानवता। बिखरे ग्रह पुंज, और ग्रहों के पुंज बिखर जाएं, ग्रहों के समूह बिखर जाएं, और ज्वालामुखियां हों चूर्ण। मानव में इतनी शक्ति है कि वो ज्वालामुखी को भी चूर्ण करके, पीस करके फेंक सकता है। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प, सदर्प का अर्थ है अभिमान पूर्वक, कुचलती खड़ी रहे सानंद, कुचलती रहे खड़ी सानंद। मानवता में इतनी शक्ति है कि यदि मानव चाह ले, मानव इच्छा कर ले और मानव आगे बढ़े, तो क्या कर सकता है? ज्वालामुखियों को पीस कर वो चिंगारी के समान अभिमान पूर्वक उन्हें कुचल कर आनंद कुचल दे, फिर भी मानवता को कोई चोट ना आए। मानवता आनंद पूर्वक वैसे ही खड़ी मुस्कुराती दिखाई देगी। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। श्रद्धा कहती है कि उठो हे मनु, उठो और आगे बढ़ो। आज से तुम ये प्रण करो कि आज से मानवता की कीर्ति, मानवता का यश, अनिल का अर्थ है अग्नि, भू जल, अनिल का अर्थ है हवा, हवा में, पृथ्वी पर, जल में, कहीं भी मानवता की कीर्ति रुकने ना पाए। अर्थात मानव चाहे हवा हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे जल हो, तीनों लोकों में अपना यश बढ़ा सके, अपना यश फैला सके, अपना परचम लहरा सके। जलधि के फूटे कितने उत्स, उत्स का अर्थ है स्रोत, सोर्स। जलधि के, समुद्र के कितने, अगर मानव सोच ले, मानव करने पर उतर आए, तो मानव के प्रयास से ही
मानव की कोशिश से ही, मानव के परिश्रम से ही समुद्र के जाने, एक समुद्र नहीं जाने कितने स्रोत उसके निकल सकते हैं। मानव जहाँ चाहे वहाँ धरती से पानी निकाल सकता है अपने परिश्रम से। द्वीप कच्छप डूबे उतराएं, और द्वीप समुद्र में कछुए की भांति, कच्छप का अर्थ है कछुआ, कछुए की भांति डूबे उतराएं, डूबते और तैरते, उतराए का अर्थ है तैरते हुए दिखाई दें। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, लेकिन फिर भी मानवता पर कोई आँच नहीं आ सकती, मानव की शक्ति पर कोई आँच नहीं आ सकती। मानव की शक्ति वैसे ही दृढ़ मूर्ति में खड़ी दिखाई देगी। अभ्युदय का कर रही उपाय, और फिर नए अभ्युदय का, नई उन्नति का कोई और उपाय करती हुई दिखाई देगी। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, ये शक्ति का संदेश दिया है, एकजुट होने का संदेश दिया है जयशंकर प्रसाद जी ने कि भावी उन्नति के लिए, अगर हम अपने देश की, मानवता की उन्नति चाहते हैं तो क्या करना है। श्रद्धा मनु से कहती है कि प्रलय से सृष्टि का नाश हो गया है, परंतु निराश नहीं होना चाहिए। अगर प्रलय है तो फिर से सृष्टि निर्माण हो सकती है। दुख जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे हार मानकर हम बैठ नहीं सकते। हम ये नहीं सोच सकते कि यहीं से हमारा जीवन समाप्त हो गया। एक असफलता से या एक जीवन समाप्त होने से हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से आगे अब कुछ है ही नहीं। जब जहाँ से हमें लगता है कि अंधेरा है, उस अंधेरे के पार अवश्य ही कहीं रोशनी की किरण होती है, बस हमें उस रोशनी की किरण को ढूंढना है। तो श्रद्धा कहती है कि जो शक्ति के विद्युत कण हैं, शक्ति के विद्युत कण जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो व्यस्त हैं, विकल बिखरे हैं, निरुपाय, उपायहीन होकर, तुम्हारी शक्ति, ये मनु से कहती है कि तुम्हारी शक्ति के कण, श्रद्धा मनु से कहती है कि जो तुम अपनी शक्ति को इधर उधर फैला बैठे हो, तुम निराश और हताश होकर अपनी शक्ति को भूल बैठे हो, उस शक्ति को जिसके कारण तुम उपायहीन हो गए हो, स्वयं को उपायहीन कह रहे हो, उस शक्ति को एकत्र करो। जो व्याकुल होकर इधर उधर बिखेर दी है, निरुपाय ना हो, हर समस्या का समाधान होता है। तुम उसे एकत्र करो, समन्वित करो। समन्वित का अर्थ है इकट्ठा करो, मिलाओ उस शक्ति को। समस्त समन्वय उसका करे, समस्त विजयनी मानवता हो जाए, और उसका समुचित उपयोग करो। उस शक्ति को इकट्ठा करके, एकत्र करके उसका समुचित, उसका उचित उपयोग करो, जिससे मानवता की विजय हो। ऐसा करने से इस विनाश पर मानवता की विजय निश्चित होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये सृष्टि का विनाश हुआ है, इस विनाश पर यदि तुम भी हार मान लोगे तो ये विनाश विनाश कहलाएगा, किंतु यदि तुम आगे बढ़ोगे, इस सृष्टि की पुनर्रचना में सहयोग दोगे, तब ये सृष्टि विनाश नहीं बल्कि एक नई रचना के रूप में जानी जाएगी। तो जयशंकर प्रसाद जी ने यहाँ पर निराशा के, जो श्रद्धा के माध्यम से उन्होंने कहलाया है, निराशा में उपायों द्वारा, विभिन्न उपाय हमें निराशा में होते हैं लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं, तो आशा के संचार का एक संदेश दिया है। अंतिम जो पद्यांश हैं 2, इनमें वीर रस है, वीर रस की अभिव्यक्ति हो रही है, जहाँ से श्रद्धा, यहाँ से शक्तिशाली हो विजयी बनो, यहाँ से वीर रस है अंतिम पद तक, अंतिम पद्यांश तक। जब वीर रस है तो ओज गुण आ जाएगा। अलंकार अनुप्रास आया है यहाँ पर, और ऊपर रूपक था, श्रृंगार रस था। तो ये आज हम यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद हम इस पाठ के महत्वपूर्ण पद्यांशों के प्रश्नोत्तर करेंगे, और जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है वो कुछ पद्यांश आपको दिए जाएंगे। जहाँ कहीं कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।